जिस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा से के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ना तो देश को तो नुकसान है ही है, देश की सुरक्षा को नुकसान है ही है, परंतु हमारे जो युवा हैं, जो भविष्य बनाते हैं देश का, युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और उनके भविष्य से बहुत बड़ी खिलवाड़ हो रही है। ये अग्निपथ योजना जो आज से रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है, अग्निपथ योजना के कारण मैं समझता हूँ लगभग 50,000 के आसपास हमारे युवक जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया था, जिन्होंने दौड़ में पास हो गए थे, जिनका मेडिकल में भी पास हो गए थे और केवल रिटन की परीक्षा बाकी थी मेरिट बनने के लिए, उन 50,000 के लगभग युवाओं के साथ धोखा हुआ है और उनकी पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द की गई है और वो नए सिरे से उनको भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना पड़ेगा। नए सिरे में जो भी प्रांत का जो कोटा होता था, हर प्रांत का जो विशेष कोटा होता था, नए सिरे में वो कोटा है नहीं, तो कोई भरोसा नहीं कि किस प्रांत से कितनी भर्ती आगे होगी। जब तक महीने भर बाद रजिस्ट्रेशन के आंकड़े नहीं आएंगे तब तक हम कह नहीं सकते कि किस प्रांत में कितने युवकों ने रजिस्टर करा है इस नई भर्ती प्रक्रिया के लिए। और वैसे भी नई भर्ती के बाद जब वो प्रशिक्षण करेंगे और फिर उनका यूनिट में जाने का अवसर आएगा, कसम परेड होगी, यूनिट में जाएंगे, तो यूनिट में एक प्रकार की डबल सोल्जरिंग होगी, माने दो प्रकार के सैनिक होंगे। एक अधिकतम जो वर्तमान में जो अधिकतम संख्या में है, जिनकी नौकरी फिक्स्ड है, जो तनख्वाह पुराने व्यवस्था में ले रहे हैं और जिनकी आगे जो सुविधा है, चाहे छुट्टी की हो, मेडिकल की हो, शिक्षा की हो, अपने परिवारों के लिए, वो सब सुविधा उनके लिए उपलब्ध है। और जो नए जिनका नामकरण अग्निवीर के नाम से किया गया है, उनके लिए ना तो वो तनख्वाह मिलेगी और ना ही वो छुट्टी मिलेगी और ना ही वो मेडिकल व्यवस्था, और एक्स सर्विसमैन स्टेटस तो है ही नहीं उसमें, और आगे उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था भी नहीं है। तो एक कॉम्बैट यूनिट में जो युद्ध के समय कोई इंटरनल सिक्योरिटी का हो या बॉर्डर पर हो, एक कॉम्बैट यूनिट में दो प्रकार के सैनिक कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों में प्रशिक्षण में अंतर है और नौकरी की जो व्यवस्था है, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें अंतर है। ये एक आपस में कॉन्फिडेंस नहीं होने की एक बहुत बड़ा कारण होगा और मुझे भय है कि जो यूनिट का जो हम एकता बताते हैं, कोहेजन बताते हैं, वो कोहेजन पर एक बहुत बड़ा झटका लगेगा और कॉम्बैट एफिशिएंसी जिसको हम कहते हैं, उस पर एक बहुत ठोस लगेगा। I think the main damage being done, besides the lack of opportunity for the youth that has been curtailed, the numbers have come down. There are more than 1 lakh vacancies right now in the army, but those are not going to be filled up. In fact, the 46,000 vacancies taken out will cover the 3 services. दूसरा एक चिंता का विषय ये है कि लगभग 7 महीने हो गए हैं जनरल बिपिन रावत के दुर्घटना के, और अभी तक सीडीएस का पद भरा नहीं गया है। 7 जून को सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने नए नियम की घोषणा करी थी, जिससे सिलेक्शन पूल, जो पूर्व में जो भी 3 अध्यक्ष थे उनसे सिलेक्शन का होना था, अब लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और उनको भी लिया गया है जिनकी आयु 62 वर्ष से नीचे हो। अब पूल लगभग 200 से अधिक हो गया है। 15 दिन बीत गए, 15 दिन से अधिक बीत गए और अभी तक सरकार इस निर्णय नहीं ले पाई कि सीडीएस अगले सीडीएस कौन होंगे। ये तो स्पष्ट होता है कि
पूल बड़ा करने से जो वर्तमान में 3 सेनाध्यक्ष हैं उन पर सरकार का विश्वास नहीं है, क्योंकि वो अगर विश्वास होता, इफ़ दे वर ऑफ द राइट कैलिबर, then the government would not have had to increase the pool of selection.